राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम बोली, सोशल ऑडिट सदस्यों को न्याय जरूर मिलेगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सोशल ऑडिट सदस्य अहम कड़ी जरूर निभाएगा। बताते चलें कि सोशल ऑडिट समिति टीम के द्वारा लखनऊ के बेगरिया दुबग्गा स्थित सभागार में अपनी मांगों को लेकर सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विजय लक्ष्मी गौतम, ग्राम विकास विभाग राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि कौशल किशोर, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार शामिल हुए। सोशल ऑडिट समिति की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति सैनी, प्रदेश महामंत्री कुंदन सैनी ने राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, अरविंद वर्मा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष भूपेश सिंह, रोजगार सेवक संघ प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार प्रतिनिधि, सोशल ऑडिट निदेशालय को मुकुट पहनाकर, शाल ओढ़ाकर, फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि सोशल ऑडिट सदस्यों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। निदेशालय की गलती से यह सब होता रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आयु सीमा 18 से 62 थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 40 से 65 कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट जिला कोऑर्डिनेटर एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को मानदेय दिया जाता है तथा उनकी विज्ञप्ति दोबारा नहीं निकाली जाती। ऐसा ही सोशल ऑडिट सदस्यों की प्रक्रिया में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑडिट से सरकार के विकास कार्यों में पारदर्शिता का पता चलता है। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने अपने देवरिया जनपद की ज्योति नाम की महिला के बारे में, वह भी सोशल ऑडिट सदस्य थी, उसकी शादी अच्छे घर में हुई थी। बाद में 2016-17 के सोशल ऑडिट सदस्यों को हटा दिया गया और आयु सीमा बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उसकी शादी टूट गई। इसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने उनकी पूरी मदद की है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति खाली ना रहे और सरकार की मदद करने के लिए समय समय पर काम आवे, यही सरकार की मंशा है। सोशल ऑडिट सदस्य की टीम की मांग जायज़ है और मानने योग्य है। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट सदस्य भ्रष्टाचार को दूर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मानवीय ढंग से पूरी मदद होनी चाहिए। हमारी सरकार माता बहनों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। बताते चलें कि इस अवसर पर अरविंद वर्मा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष भूपेश सिंह, रोजगार सेवक संघ प्रदेश अध्यक्ष राजा फारूकी, मीरा देवी, देवेंद्र कुमार, प्रेमशीला, फूलमती, परमात्मा गुप्ता आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहदेव प्रसाद ने की। कार्यक्रम का संचालन साइमुल हसन ने किया। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश विजय लक्ष्मी गौतम, अरविंद वर्मा, भूपेश सिंह, प्रीति सैनी ने भगवान गणेश की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर दीप जलाए। पेश है हमारे साइमुल हसन, एडिटर चीफ 24 न्यूज HD वायदा सच का ये खास रिपोर्ट। सभी अधिकारियों का और माला है प्रदेश अध्यक्ष मनरेगा कर्मचारी, उनका भी स्वागत करें, स्वागत करें। सभी लोग बैठ जाएं। देखिए, स्वागत इस योजना में हम सोशल ऑडिट टीम हल किया जाए और इससे दो विभागों का सोशल करते थे, ऑडिट करते थे। आज हम लोग 7 विभागों का ऑडिट जो सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम चाहेंगे कुंदन सैनी अपना उद्बोधन दे आकर। अधिकारियों का हमारे मुख्य अतिथि विजय लक्ष्मी गौतम जी, हमारे संरक्षक कौशल किशोर जी, अति विशिष्ट अतिथि अरविंद वर्मा जी, राज्य कर्मचारी संघ, मनरेगा रोजगार सेवक भूपेश सिंह जी, विजय लक्ष्मी जी के माने हमारे बड़े भाई और बहुत करीबी, इन्होंने बल्कि हमारे विधानसभा के हैं, आनंद गौतम जी आप हैं। और हमारे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आगे अध्यक्ष सोशल ऑडिट समिति जो संक्षेप में अपने उद्बोधन में आज माननीय मंत्री जी
केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी विकास मंत्री केंद्रीय राज्य मोहनलालगंज, जो हमारे जिले का एक ब्लॉक तहसील है, ब्लॉक भी हमारा 8 ब्लॉकों में से एक जाना जाता है। और माननीय मंत्री जी हमारे एक बहुत ही खास सदस्य सम्मानित सदस्य हैं हमारे, और हमारे जिले के ही नहीं, प्रदेश के ही नहीं, बल्कि अब पूरे विश्व में नशा मुक्ति के लिए भी जाने जाने वाले एक नेता है। और जैसा कि मंत्री जी ने बहुत ही नशे की दो बात कहेंगे कि मंत्री जी ने जैसे कहा था कि नशा नाश की जड़ है, तो अगर आप उसकी एक पाई उधर कर दे दिए तो नशा एक बनेगा नशा और एक बनेगा नाश। केवल समझने का फर्क है, लेकिन वो समझना हर एक व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन माननीय मंत्री जी का ये भी था कि देखिए हमारे बुजुर्ग नहीं छोड़ सकते हैं अगर नशा, लेकिन आने वाले कल में निकलना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी के संरक्षण में हमारा कार्यक्रम जो हुआ है, मेरे आए हुए मंत्री जी और हमारी ग्राम विकास विशेष जो हमारी मंत्री जी हैं और आए हुए मेरे पदाधिकारी जी, सभी का मैं सभी प्रदेश कमेटी और प्रदेश से आए हुए समस्त भाइयों और मेरी तरफ से सहृदय सबका स्वागत अभिनंदन वंदन है। और मैं केवल मांग पत्र पे माननीय मंत्री जी को, जो हमारी मुखिया हैं हमारे परिवार की, तो मैं उनको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि सोशल ऑडिट के ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल ऑडिट टीम सदस्यों की प्रमुख मांगों के संबंध में सोशल ऑडिट टीम सदस्यों की प्रमुख मांगे हैं जो बहुत ही सूक्ष्म है और जो कि ना करना नहीं कहा जा सकता है। मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, अति विशिष्ट अतिथि संरक्षक केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद श्री अरविंद वर्मा जी, माननीय विधायक जी यहाँ पे अभी नहीं आ पाए, दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं। सोशल ऑडिट निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित आनंद कुमार सिंह जी, बयानंद गौतम जी, ज्ञानी जी। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है, मैं प्रदेश संयोजक मनरेगा कर्मचारी महासंघ और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक हूं। माननीय मंत्री जी से कई बार भेंट भी हुई है। आज जो ये आयोजन किया जा रहा है, इस ठंडक में इतने लोग आए हैं विभिन्न जनपदों से, ये बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने समझी है, चूँकि संयोजक हूँ मनरेगा कर्मचारी महासंघ का, माननीय मंत्री जी आज आपके दरवाजे पे आए हैं और कहा जाता है कि इनका जब 2017 से मतलब पिछले 5-6 साल से बिना मानदेय के, बिना वेतन के काम कर रहे नौकरी से हटा दिए गए थे, तब से ये लोग अपने नौकरी के लिए संघर्षरत हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपके दरवाजे पे आए हैं, आप द्वारिकाधीश हैं और ये सब लोग आपके दरवाजे पे आए हैं। आप इस मांग पत्र पे जितना दे देंगे उतना ही इन लोगों के लिए पर्याप्त होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इन्होंने नौकरी खोई है, क्योंकि सरकार की मंशा, सरकार की पॉलिसी है कि अगर जो किसी को 18 साल के बाद जो सरकार उसको बालिग मान लेती है, उसका 18 साल के बाद न्यूनतम तो 18 साल घोषित है, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 साल। लेकिन निदेशालय में इतना बड़ा एक गड़बड़ झाला हुआ है, हमारे अधिकारीगण भी मौजूद हैं, कि न्यूनतम खत्म करके अधिकतम सीमा लगा दी। यह गलत बात है ना। न्यूनतम आप 18 साल रखिए, अधिकतम आप 65 ले जाइए, 70 ले जाइए, जो भी ले जाइए। और जो 1-2 साल 3 साल जो काम कर लेता है उसको तो और आरक्षण मिलना चाहिए कि भाई इनके पास 1 वर्ष का अनुभव है, इनको प्रथम वरीयता के आधार पर अगले साल चयन किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। यही निवेदन लेकर के आए हैं, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट से मालूम हुआ कि ये लोग चाहते हैं। बाकी सारी मांगे आप जो पूरी कर सके वो ठीक होगा, लेकिन इनको पुनः नौकरी में लाया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। आज यही ये सारे सुदामा आज आपके दरवाजे पे आए हैं, आपसे भिक्षा ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, बस इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय सोशल ऑडिट संघ, जय माननीय मंत्री। ही नहीं है, बट आपने कहा है तो उसमें मैं निदेशालय की तरफ से जो स्थिति है वो थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराना चाहूँगा। अभी आपके आने के पहले माननीय मंत्री जी पूछ रहे थे, उनको मैंने अवगत भी करा दिया था।
एक तो ये जो आप सब लोग अपनी बात कह रहे हो कि 18 से 40, 40 से 65, ठीक है, हर एक में व्यवस्था होती है। जैसा भी आपने बोला कि एक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित होती है। हम लोग भी अपनी नौकरी में आए थे तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी, निर्धारित है, वो आज भी निर्धारित है। लेकिन जैसा आप लोग अभी कह रहे थे, प्रीति भी कह रही थी कि इसको लोग कहते हैं कि एक ये शैक्षिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, ये समाज के लिए आप सब काम कर रहे हैं। पहले तो मैं उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बधाई दूंगा। बधाई इस बात की कि आप सब लोगों के काम के कारण जहां आप जाते हो, आपके जाने के पहले अगर काम में कुछ गड़बड़ झाला है तो ठीक होना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग बधाई की बात है। जैसे अभी एक लेटेस्ट एक अनुभव है मेरा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का सोशल ऑडिट हो रहा है 6 जिलों में हो रहा है। उस सोशल ऑडिट की टीम जब जाती है जिलों में, उसके पहले उन कामों में अगर कुछ उन्होंने गड़बड़ कर रखा है तो उसको सही करा रहे हैं। आप सोचो आपका महत्व कितना है। और अभी दीदी जो बात बोल रही थी उसके लिए हम सब लोग भी प्रयासरत हैं, निदेशालय भी प्रयासरत है कि मनरेगा होता है, हम सब लोग प्रयासरत हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और बहुत ढेर सारे विभाग, आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ढेर सारे विभाग शैक्षिक रूप से आ रहे हैं कि आप हमारी योजनाओं का सोशल ऑडिट करिए। जैसे अभी श्रम विभाग ने निवेदन किया है सोशल ऑडिट निदेशालय से कि हमारी योजनाओं का आप सोशल ऑडिट करिए। उसमें से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैडम हम लोगों ने मोहनलालगंज ब्लॉक उन्होंने चुना था, उसका हम लोगों का ऑडिट ऑलमोस्ट लगभग पूरा हो चुका है। उसके बाद उन्होंने 5 जिलों का और हमसे निवेदन किया है कि आप हमारे 5 जिलों का भी और ऑडिट करिए। तो आपकी महत्ता देखिए, कोई काम जब शुरू होता है ना तो एकाएक लोगों को नहीं लगता है कि ये क्या चीज है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है समझ में आती है और आपकी महत्ता धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है। दूसरा, ये 18 और 40 के चक्कर में क्यों पड़े हो आप लोग? अभी वर्तमान में सरकार ने इतनी अच्छी वैकेंसी निकाली है, जो 18 से 40 के लोग हैं वहां जाएं, आवेदन करें, वहां अच्छी सी नौकरी पाले जाओ। यार यहाँ क्या रखा है? आपको एक 750 रुपए एक ग्राम पंचायत के एक मानदेय का, एक सोशल ऑडिट का मानदेय मिलता है। वो ये केवल आपका एक सहारा है, एक माध्यम है। आप अगर काम करना चाहते हो शैक्षिक रूप से तो सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है। अगर आप इसको अपने रोजगार से जोड़ते हो तो थोड़ा सा एक भ्रम पाल के रखे हुए हो, उस भ्रम को दूर करना पड़ेगा। ये आपका रोजगार नहीं है, एक आपके वो बेरोजगार हो जाएंगे, कहीं और आवेदन करने के लिए नहीं रह जाएंगे। तो आयु सीमा में अगर जो कुछ छूट देने की बात हो रही है तो ऐसा किया जा सकता है। आप मजबूरी नहीं दिखा सकते हैं उसको, आप ऐसी व्यवस्था बनाइए। हमारी माननीय मंत्री जी बैठी हुई हैं जिनके विषय में पूरे प्रदेश में है कि माननीय मंत्री जी जो निर्णय ले लेती हैं वो ले लेती है और उसका जो है अक्षरशः पालन होता है, ये हमने भी देखा है। तो आज यहाँ पे ये सब लोग सुनने आए हैं, आपकी गाइडलाइन जो है उसे सुनने कोई नहीं आया है। आप उसमें क्या संशोधन कर सकते हैं, आप इनके भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम यही निवेदन करेंगे माननीय मंत्री जी से कि आज आपके जो लोग आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं वो बहुत कुछ ना दे सके, तो जो आयु सीमा में छूट की बात है, जो लोग पहले थे आने वाले समय में आप 40 से 65 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूर्व से कार्यरत थे उनको कैसे समायोजित किया जाए, इस पे आज घोषणा होनी चाहिए। यही निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वक्ता के रूप में अरविंद वर्मा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे। आज के सब काम खराब हो गया यार, सब कोई मतलब टेंशन मिले यार। स्वागत है।
बहुत समय वंदन। आज ये सोशल ऑडिट टीम द्वारा आयोजित सम्मेलन जो काम खराब हो गया, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आवास बता दिया हमने कहा कौशल किशोर जी के स्थल आवास पे हो रहा है। जो अभी संरक्षक के रूप में मंत्री जी हम लोगों के पास थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे उनका बार बार फोन आ रहा था, तो उनको जाना वहाँ अति आवश्यकता, अति महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसलिए वो चले गए हैं। निदेशक प्रतिनिधि श्री अनिल कुमार सिंह जी, श्री अरविंद वर्मा जी, श्री भूपेंद्र जी जो रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष हैं, श्री सहदेव प्रसाद जी जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, कुमारी मीरा देवी जी कार्यक्रम संयोजक, प्रीति सैनी जी अध्यक्ष प्रदेश की, कुंदन सैनी जी प्रदेश महामंत्री, श्री परमात्मा गुप्ता जी जिलाध्यक्ष गोरखपुर। सोशल ऑडिट के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल ऑडिट टीम की जो भी यहाँ पे सदस्य और हमारे सदस्य बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अभी आप सभी के माध्यम से हम सभी के सामने आया है ये विषय। पहले भी एक हमारे यहाँ देवरिया जनपद से भटनी की ज्योति कुमारी आई थी, और ज्योति का जब ये सोशल ऑडिट में हो गया था तो उसकी शादी हो गई थी अच्छे घर में, क्योंकि वो सोशल ऑडिट के रूप में काम कर रही थी। लेकिन जब इसमें से वो निकाल दी गई तो उसकी शादी टूट गई और उसका पति दूसरा शादी कर लिया। मैंने काफ़ी प्रयास किया उसके लिए कि उसका पुनः हो जाए, लेकिन दोबारा फिर वापस उसी सीट पे नहीं हुआ। और हमने सभी उच्चाधिकारियों से बात किया इस मिशन से जुड़े हुए। फिर नेक्स्ट टाइम सबने कहा कि जो दोबारा निकल रहा है उसमें भरेगी, हम लोग इसका कर देंगे। संभवतः उसका हो गया है। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, सरकार कोई भी व्यक्ति खाली ना रहे। समय समय पर सरकार को जब जब ज़रूरत हो सरकार की मदद करने के लिए सरकार की टीम बन करके काम करे। ऐसे भी पहलू पर सरकार काम करती है और उससे संबंधित चीज़ें निकालती रहती है। आपका जो ये मांग है बहुत जायज़ है। अगर सरकार के बगल में बैठे हुए हमारे डायरेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, इन्होंने ही कहा है कि आप इतना बेहतर कर रहे हो गांव में कि आपके बेहतर करने से गांव का सारा महकमा जो है डर जा रहा है, घबरा जा रहा है, अफरा तफरी मच जा रही है। तो ऐसे ईमानदार लोग जो शासन के कार्यों को ईमानदारी से देख करके भ्रष्टाचार मुक्त काम को करा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। इसके बारे में बड़ी मानवीय ढंग से, संवेदनशीलता से जो हमसे हो सकता है बेहतर, इसके बारे में हमें करना चाहिए। अगर ये काम कर रहे हैं, इनकी इच्छा है कि ये 700 के ही मानदेय पर वो उसको बेहतर करेंगे। और क्यों 700 पर, हमारे मानवीय आधार भी होना चाहिए कि अगर हम छोटा से छोटा काम, एक मनरेगा का भी काम करा रहे हैं तो 100 दिन का काम उनको दे रहे हैं और 213 रुपया उनको दे ही रहे हैं। तो इनसे भी ये सभी गांव में रह रहे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो ठीक प्रकार से सरकार की हर मिशन को जोड़ करके मदद कर सकते हैं, तो इनके बारे में भी सोचना होगा। इनकी मांगे हैं, निश्चित रूप से ये हमारा लोकतंत्र का अधिकार है
कि हम कोई चीज़ अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। अगर कहीं कोई मांग हमारे पास आती है तो निश्चित रूप से वो सुनने लायक है, करने लायक है, और जिसमें इतने लोगों का भला होता हो तो निश्चित रूप से इसे हमें मानने और ये आयु सीमा 40 से 65 क्यों किया गया है, इसकी क्या नियमावली बनाई गई है, इसके लिए मैं आप सभी को उम्मीद दिलाती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करके, और मैं अपने डिप्टी सीएम और अपने कैबिनेट मंत्री जी से बात, क्योंकि मैं आप सभी जानते हैं कि मैं राज्य मंत्री, तो मैं अपने कैबिनेट मंत्री जी से बात करके इस पे जितना बेहतर इसमें हो सकता है, जो आपकी ये मांगे हैं 18 से 62 तो होना चाहिए। गाँव में हमारे सभी लोग शिक्षित तो हैं, लेकिन इतने भी शिक्षित नहीं है कि कोई कंपटीशन फाइट कर सके, नौकरी कर सके, तब जाके इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ तक कुशीनगर से, देवरिया से, बलिया से, चाहे सहारनपुर से चल के आए हैं इस चीज़ को मांगने के लिए। तो निश्चित रूप से इनकी मांगों पर हमें संवेदनशीलतापूर्वक सुनना चाहिए, और मैं आप सभी को आशा एवं भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी इस मांग पत्र को लेकर के मैं कैबिनेट मंत्री जी से भी बात करूंगी, अपने सारे अधिकारी की टीम से भी बात करूंगी, और मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी। जो उचित हो रहा होगा निश्चित रूप से होगा, आप सभी भरोसा रखें, निश्चित रूप से आए हुए हैं। तो मैं आपसे भी ये कह देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार गांव-गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कंटिन्यू हमारी उन माताओं बहनों के बारे में जो कम पढ़ी लिखी हैं फिर भी रोज़गार से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए तमाम स्कीम बना करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। तो ऐसी माताएं, बहनें और हमारे भाई और युवा, गांव के किसान, नौजवान के बच्चे अगर ये छोटी सी जॉब के लिए जुड़ करके, निकल करके ये काम कर रहे हैं, तो जैसे हम ज़िले पर उसको संविदा की तरह रख लिए हैं, ब्लॉक पे जैसे संविदा के लिए रख लिए हैं, तो वैसे हम इसको ग्राम स्तर पर भी रख सकते हैं कि जो भी हमारे बहन और भाई इसमें कर रहा है वो अपना करता रहे, और नया जहाँ भी चयन करना है और कुछ बढ़ाना है, इनके ऊपर भी किसी और को रखना है, तो और भी हम सीट का इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू हम आउटसोर्सिंग और संविदा पर हर काम के लिए लगातार लोगों को रख रहे हैं। तो इसमें ये हमारी बात है, इसको आप अपने डायरेक्टर सर से ये सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये सारी नियमावली बन रही है, कब बन रही है, कैसे बिगड़ रही है, हैं, इन सब बिंदुओं पर हम लोगों को जानकारी नहीं हो रही है, खास करके हमें नहीं हो रही है। अब आप सभी की बातें मेरे तक आ चुकी हैं, आप सभी की बातें निश्चित रूप से मैंने कहा कि मैं इसको, अब आपने मुझे कृष्ण बना दिया और खुद सुदामा बन गए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कृष्ण, अभी तो मैं कृष्ण नहीं हूँ, हाँ, काश मैं कृष्ण रहती तो अभी यहीं से जो है मैं कर दी होती, पर मैं अभी कृष्ण नहीं हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जो आपके कृष्ण हैं उन तक जो है मैं इस विषय को पहुंचाने का एक माध्यम जरूर बनूंगी कि आप ये विषय पहुंचा करके और इस बात को मैं मनवाने की कोशिश करूं। कोई कानूनी अड़चन अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप से आप सभी की मांगे जायज़ है और पूरी होने लायक है। निश्चित आपकी बात मैं आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ पर उपस्थित आप सभी हमारे बहन और भाई, हमारे परिवार के अंग जो हर जनपद से यहाँ चल के आए हैं, आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए कि सरकार भी आप सभी से उम्मीद लगाई है कि आप गांव-गांव में बैठे हो, आप सरकार से मिशन से जुड़ करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ। जैसे कि एक चीज़ें इन्होंने बोली है कि इसको रोजगार ना समझो, जैसे कहने का इनका ढंग जो है थोड़ा जरूर गलत था, लेकिन विषय बस वही है कि हम आउटसोर्सिंग पर रखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें नियमावलियाँ होती हैं कि ये इतने दिन के लिए है, कोई भी दिक्कत पाई जाएगी तो वहाँ पे किसी और को रख दे, पहले से प्रिपेयर रहता है हर व्यक्ति, ठीक है। लेकिन अगर संविदा पे रखा जा सकता है जिले के और ब्लॉक के, तो ग्राम पंचायत में भी रखा जा सकता है। निश्चित रूप से इस विषय पर सोचते हुए कि इतने लोगों को ये लगता है कि हम एक रोजगार में थे, जुड़े थे, काम कर रहे थे और मेहनत से, ईमानदारी से इन्होंने सरकार के मिशन को पूरा किया, तो निश्चित रूप से आगे भी ये पूरा करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। तो इनकी मांगे जायज़ है, इनकी मांगे मानने की ज़रूरत है, इसको मैं आगे बढ़ा दूँगी। बहुत बहुत